हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हबस्पॉट। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य। तो जैसे हम लोग ने हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ चैप्टर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। उसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन और किंगडम प्लांटे को कंप्लीट किया था हमारे पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकेंड पेज ऑफ द चैप्टर, एंड दैट इज़, इसमें टॉपिक है क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में आज हम डिस्कस करेंगे दो डिवीज़न, दैट इज़ थाइलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। थाइलोफाइट्स, उसके पहले हमें कुछ ऑब्जर्व करने को बोला गया है, तो आइए हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। सर्च फॉर अ पॉन्ड विथ ग्रीनिश वाटर। आप ऐसी लेक या फिर तालाब ढूंढिए जिसका पानी ग्रीन कलर का हो। कलेक्ट सम ऑफ द ग्रीन फाइबर्स फ्रॉम द वाटर। उसमें जो ग्रीन फाइबर्स रहेंगे उसे आप कलेक्ट कीजिए। पुट द फाइबर्स ऑन पेट्री डिश एंड वॉश देम विथ क्लीन वाटर। उसको आप पेट्री डिश, अगर आप लैब में देखेंगे तो एक ग्लास का डिश रहेगा, उस पर आप उसको पेट्री डिश बोलते हैं। उस पर आप फाइबर्स को रखिए और साफ़ पानी से धुलिए। पुट वन ऑफ द फाइबर्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। आप एक फाइबर लीजिए, उसको एक ड्रॉप पानी में रखिए ऑन द ग्लास स्लाइड। आपको एक ग्लास स्लाइड मिलेगा, उसके ऊपर रखिए। उसके ऊपर आपको एक स्क्वायर शेप का एक और ग्लास पीस मिलेगा। उसको हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कवर स्लिप। वो कवर स्लिप को आपको उस ग्लास स्लाइड के ऊपर, और जो वाटर, जैसे देखिए आप एक ग्लास स्लाइड लीजिए, ठीक है, ये ग्लास स्लाइड हुआ, और इधर पे एक ड्रॉप पानी रखिए। पानी क्यों? पानी इसलिए कि अगर वो जो थ्रेड आप रखोगे, वो ग्रीनिश थ्रेड, अगर पानी उसको नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा। आपको जो देखना रहेगा, जो उसमें आपको जूम माइक्रोस्कोप पे आप देखोगे तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। इसलिए वाटर डालोगे तो थोड़ा मॉइस्ट रहेगा और सो आपको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो आप समझे क्या पानी का यूज़ किस लिए है? तो ये जो आपका, इसे बोलते हैं ग्लास स्लाइड, और इस पर एक ड्रॉप पानी और ग्रीन कलर का थ्रेड ऐसा रख दीजिए, ठीक है। अब उस थ्रेड को, उस एरिया को, जैसे ये एरिया है, आपको कवर स्लिप क्या होता है? एक स्क्वायर शेप का ग्लास पीस रहेगा, उसे कवर स्लिप बोलते हैं। उसके ऊपर आपको ऐसा प्रेस करना है और उसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। अगर एयर बबल रहेगा तो आपको जो इमेज चाहिए रहेगी, या फिर जो आपको जूम्ड इमेज चाहिए रहेगी, वो आपको प्रॉपरली नहीं दिखेगा। तो आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप कीजिएगा, अगर आपको लैब में जाने का मौका मिले तो। पुट द कवर स्लिप ओवर द स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आप वो स्लाइड को रखिए और ऑब्जर्व कीजिए। डू यू सी स्पाइरल अरेंज्ड ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट इन द सेल? इज दैट स्ट्रेट फाइबर? बेसिकली आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए स्पाइरल, ये ऐसा बनाया गया है क्योंकि ये 2D है, ये बुक के ऊपर बनाया। बट बेसिकली अगर आप इसको लाइव 3D वर्जन में देखेंगे तो वो कुछ ऐसा बना रहेगा। स्पाइरल, इसको स्पाइरल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो स्पाइरली उसके सेल्स अरेंज रहेंगे। अंडरस्टूड? और इस प्लांट को हम बोलते हैं स्पायरोगायरा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। स्पायरोगायरा, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन ऑफ क्रिप्टोग्राम्स। फर्स्ट, दिस थाइलोफाइटा। दिस प्लांट ग्रो मेनली इन वाटर। ये प्लांट ज़्यादातर पानी में ग्रो करता है। दैट इज़ सलाइन मतलब मरीन वाटर, मतलब समुद्री पानी। फ्रेश वाटर मतलब लेक, रिजर्वायर, इसमें भी ग्रो करता है, तो दोनों में ग्रो करता है। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट विच
do not have specific part like root, stem, leaf, flower, but are autotrophic due to the presence of chloroplast are called algae. अब इस टाइप के प्लांट में, इस ग्रुप वाले प्लांट में आपको उसका स्टेम नहीं मिलेगा, रूट नहीं मिलेगा, लीव्स नहीं मिलेंगे, फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस इस वजह से, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसके वजह से ये थाइलोफाइटा के ग्रुप में आता है और इसे हम एल्गे बोलते हैं। एल्गे मतलब काई। आपको तो काई मालूम ही होगा, जो ग्रीन कलर का रहता है। आप कभी भी स्टिल्ट वाटर में जो पानी रुका रहेगा, या फिर कभी कभी मूविंग वाटर में भी हमें दिखता है, अगर वो पानी खड़ा एक तरह स्टिल्ड है, तो अगर आप उसमें देखेंगे कुछ टाइम बाद, अगर वो पानी को साफ़ नहीं किया जाए तो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के लीफ लाइक, सॉफ्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, वो पानी के साथ मूव करते रहेंगे। उसे हम स्पायरोगायरा बोलते हैं। उसी को आपको स्केल से रिमूव करके आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है। एल्गे शो ग्रेट डाइवर्सिटी। They may be unicellular or multicellular and microscopic or large. वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। वो माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे भी हो सकते हैं, बिना अपनी नेकेड आइट से आप नहीं देख सकते, और बड़े भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एल्गे आर स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा हम लोग ने देखा था, ये है स्पायरोगायरा। और सेकेंड एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, उल्वा एंड स्पायरोगायरा, etc. Some of this are found in fresh water while some are found in saline water. कुछ इस एल्गे में से कुछ साफ़ पानी, मतलब जो पानी हम पीते हैं जैसे कि लेक वाटर और रिजर्वायर, इसमें जो पानी मिलते हैं वो फ्रेश वाटर रहते हैं। और जो सलाइन वाटर मतलब नमकीन पानी, जिस पानी में आपको सॉल्टी टेस्ट आएगा, जैसे कि हमारा समुद्री पानी हो गया, समुद्र का जो पानी है वो मरीन वाटर, उसको हम सलाइन वाटर बोलते हैं। उसमें भी आपको मिलता है स्पायरोगायरा। दिस प्लांट यूजुअली हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया, एकदम पतले होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इसके अंदर लीव्स, रूट और फ्लावर्स एब्सेंट रहते हैं। वेरियस type of fungi like yeast and molds which do not have chlorophyll are also included in this group. मतलब जो बहुत टाइप के फंगाइस हैं, जैसे कि यीस्ट और मोल्ड्स, which do not have chlorophyll, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, बट उसके बावजूद भी they are included in this group, that is Thylophyta. अब आप डायग्राम्स देख लीजिए। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम्स में डायग्राम दिया जाएगा और उसको लेबलिंग, या फिर उसका आपको पूछा जा सकता है कि ये किस प्लांट का डायग्राम बेसिकली है। तो ये उल्वा और स्पायरोगायरा, और ये चारा, गाय का चारा नहीं, चारा। अब हमारा सेकंड है डिवीजन 2, that is bryophyte. Observe and discuss. You may have seen a lush green soft carpet on old walls, brick, rock in rainy seasons. Scarf it gently with a small ruler. Observe it under मैग्नीफाइंग लेंस एंड डिस्कस। तो ये आपको करना है जब आपका स्कूल खुलेगा। और अगर आप अभी स्कूल खुलने का तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो हम लोग को गवर्नमेंट ने बोला नहीं है, बट अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारो, मे बी आपको ये जो ऑब्जर्वेशन है आपको यूट्यूब में मिलेगा और आप ये देख सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा बेसिकली ये होता क्या है। इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एम्फीबियंस।
एम्फीबियन, इस ग्रुप ऑफ प्लांट को बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है? एम्फीबियंस आर दोज एनिमल विच लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एम्फीबियन एनिमल का फ्रॉग। ऑफ एम्फीबियंस ऑफ प्लांट kingdom because they grow in moist soil but need water for reproduction. ये this type of plant grow on soil, moist soil, मतलब जो जिस सॉइल पे ग्रो करते हैं वो सॉइल थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्व करने वाला सॉइल रहता है। और सेकेंडली रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की ज़रूरत रहती है, मतलब विदाउट पानी ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ प्लांट आर thalloid, multicellular and autotrophic. They reproduce by spore formation, मतलब इसमें स्पोर बनता है। स्पोर तो आप समझ ही रहे होंगे, स्पोर्स एकदम स्मॉल रहेंगे जो एक प्लांट से मेल प्लांट से फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पे जाके स्टिक करेंगे, फिर उधर से पोलन स्टाइल फिर जाके ओवरी में रीच करेगा। तो इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज फ्लैट रिबन लाइक लॉन्ग। इनकी जो स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए, बाहर से वो दिखते कैसे हैं? वो रिबन लाइक रहते हैं, फ्लैट रहते हैं। फ्लैट मतलब चिपटे, लंबे, रिबन लाइक, विदाउट ट्रू रूट्स। उनके ट्रू रूट्स नहीं रहते, मतलब वो एडवेंटिशियस रूट रहते हैं, मतलब दो एकदम पतले छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे। उन्हें हम रूट नहीं बोल सकते, बट वो ट्रू रूट नहीं रहते। विदाउट ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, उनमें स्टेम और लीफ भी प्रेजेंट नहीं रहता। तो आगे बढ़ते हैं हमारे, ये सब पॉइंट्स आप नोट कीजिए। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा गया राइट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन राइट ब्रीफ अबाउट ब्रायोफाइट्स, तो आपको ये सब पॉइंट्स देते कि दे आर कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट्स। उसके बाद बिकॉज they need to grow in moist soil and they need water for reproduction. उसके बाद they are multicellular, thalloid, autotrophic. उसके बाद they reproduce by spore formation. Structure of bryophytes are flat, ribbon like long, without true root, stem, leaf. ये सब आपको पॉइंट्स लिखना है। आपको अगर ब्रायोफाइट्स के बारे में लिखना पड़ेगा, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा, तो अगर वो 2 मार्क्स का रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पॉइंट लिखना, उससे कम तो मत लिखना। इसलिए 1 पॉइंट का आपको आधा मार्क्स दिया जाता है। और अपने सेफ साइड के लिए आप अगर 2 मार्क्स का आया तो आपको 4 पॉइंट तो लिखना ही है कंपलसरी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा आ रहे हैं तो आप 5 पॉइंट लिखिए, 6 पॉइंट लिखिए, बस, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। Instead, they have stem-like or leaf-like part and root-like rhizoid. उनके पास स्टेम जैसा और लीफ जैसा पार्ट रहेंगे और रूट की जगह उनको रहेंगे राइजॉइड्स। अब राइजॉइड्स कैसे दिखते हैं मैं आपको ऊपर वाले इमेज में दिखाऊंगा। They do not have specific tissue for conduction of food or water. अब जैसे कि अगर हम मैंगो प्लांट में देखें, जैसे कि बड़े प्लांट्स हो गए, जैसे कि ट्रीज़ हो गए, उसमें आप देखेंगे तो उसमें जाइलम और फ्लोएम मिलेगा जो वाटर और फूड कंडक्ट करता है। बट इसमें ब्रायोफाइट्स में आपको वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। इसमें आपको जाइलम और फ्लोएम नहीं मिलेगा। Example of bryophytes are moss, that is Funaria, Marchantia, और इसके बाद हमारे पास 2 और है, एंथ्रोसर्स एंड रिचिया एक्सेट्रा।
ये है हो गए हमारे एग्जाम्पल्स, ये है उनकी इमेज। राइजोइड्स देखिए आप इधर पे जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी बुक में भी आप देखिएगा। तो ये देखिए ये बहुत ही पतले फाइबर लाइक आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये राइजोइड्स है। ये बस इसको थोड़ा सा सपोर्ट टाइप पे प्रोवाइड करता है, बट ये ट्रू रूट नहीं रहता। अगर बाय चांस अगर वाटर स्पीड में फ्लो किया तो ये राइजोइड्स इसको संभाले नहीं रहेंगे, ये उखड़ जाएगा। तो ब्रायोफाइट्स में क्या ट्रू रूट एब्सेंट रहते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे तीनों एग्जाम्पल्स। आप इसका नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स मतलब 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखना है कंपलसरी, जिसमें से ये एम्फीबियन आप मेन पॉइंट, मल्टी सेलुलर ये लिख लीजिए। उसके बाद दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, 3 पॉइंट हो गया आपका। चौथा पॉइंट उनका स्ट्रक्चर, दैट इज दे आर फ्लैट रिबन लाइक एंड विदाउट ट्रू रूट्स, ये हो गया आपका 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट आपका हो सकता है कि at the place of roots they have rhizoids and they don't have special tissues for conduction of food and water। और उसके बाद आपका एग्जाम्पल मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट तो इसी में बना दिया। अगर आप पॉइंट वाइज याद करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप अगर पैराग्राफ में याद करोगे तो आपको बहुत हेडेक टाइप में लगेगा। आपका माइंड ऐसा है कि आप अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे कुछ चीज़ ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा दिखेगा। अगर आप वही डिस्टेंस पॉइंट्स में एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो आपको वो चीज़ छोटा लगेगा और आपको याद भी जल्दी होगा। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अगर कोई भी चीज़ याद कर रहे हो, कोई भी आंसर याद कर रहे हो, तो आप उसको पॉइंट वाइज याद कीजिए। और हर चैप्टर के एंड में मैं आपको टेक्सचुअल आंसर्स ही दूंगा, मतलब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स मार्क कराऊंगा आपकी टेक्स्ट बुक में। उस क्वेश्चन का क्या आंसर है वो मैं आपको कुछ टेक्स्ट बुक में मार्क कर दूंगा। उसको आपको पढ़ने का कैसे है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करते रहो साथ साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। कमेंट आप कीजिए कि आपको क्या ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको फ़ायदे मिल रहे हैं इससे कुछ, और क्या इम्प्रूवमेंट और क्या और फैसिलिटीज़ आपको चाहिए जिससे आप और ज़्यादा समझ सके। और आपको अगर नोट्स चाहिए रहेगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चा लोग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।